हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ कि हम 300 प्लस सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुके हैं। लेकिन हम आपसे हेल्प ज़रूर चाहेंगे। आप अभी जितने भी लोग वीडियो देख रहे होंगे सब हमारे जानने वाले होंगे, हमारे पहचानने वाले होंगे। तो हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ और शेयर करो, ठीक है। मतलब लोगों से कहो कि सब लोग सब्सक्राइब करें। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सर्किट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कुछ सिंपल सर्किट्स थे, कुछ कॉम्प्लेक्स सर्किट थे, तो इस पे मैंने 2 वीडियो बनाए हैं। वहाँ पे हमने सॉल्व किया था सर्किट प्रॉब्लम को। बट आज यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे जो उससे आगे के न्यूमेरिकल्स है, लाइक हीट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, और भी जो अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, उनसे भी बोलिएगा सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 mm स्क्वायर, और जिसके लिए रो गिवन है 100 × 10⁻⁻6 ओम मीटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ सबसे पहले क्या गिवन है समझिए। यहाँ पे सबसे पहले गिवन है लेंथ जो कि कितनी है 2 मीटर। उसके बाद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 2 mm स्क्वायर यानी 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, और रो गिवन है 100 × 10⁻⁻6 ओम मीटर। ठीक है, तो देखिए R इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, R इक्वल टू फार्मूला होता है रो L अपॉन A। तो यहाँ से आ जाएगा R इक्वल टू रो L अपॉन A। वैल्यू रखेंगे, रो की वैल्यू 100 × 10⁻⁻6, L की वैल्यू 2 और अपॉन में A की वैल्यू 2 × 10⁻⁻6। तो बताइए इससे ये कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो आंसर कितना आया 100 ओम। देखिए इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन लगाने से पहले हम अच्छे से ये सोच लेंगे कि इनके जो यूनिट्स हैं वो इधर उधर की यूनिट्स तो नहीं, मतलब प्रॉपर MKS सिस्टम में है या नहीं है। जैसे यहाँ पे मिलीमीटर स्क्वायर था तो हमने इसको क्या कर लिया था मीटर स्क्वायर में। ठीक है, ओके। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है कि यू हैव अ रेजिस्टेंस 5 ओम एंड यू कट इट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। कोई एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 5 ओम है और हमने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया। अब बताइए, हमें ये मालूम है कि R प्रोपोर्शनल टू L होता है, मतलब जो भी हम लेंथ के साथ करेंगे बट उसका वॉल्यूम नहीं चेंज होना चाहिए। ये कंडीशन भी है कि अगर वॉल्यूम चेंज होता है तो ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगी, और अगर वॉल्यूम चेंज नहीं होता है तो वो n स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई होगा। खैर यहाँ पे इसमें ये कहा गया है कि इसको हम वायर को 4 इक्वल पार्ट्स में कट करते हैं। देखिए समझिए ध्यान से, R प्रोपोर्शनल टू होता है L के, इसका मतलब जो भी हम चेंजेस L के साथ करेंगे सेम चेंजेस किसके साथ होगा, रो R के साथ यानी रेजिस्टेंस के साथ। तो हमने लेंथ के साथ क्या किया, 4 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया। इसका मतलब अगर 4 मीटर का वायर रहा होगा तो वो 1 मीटर का हो गया, यानी 4 / 4। तो वैसे ही अगर रेजिस्टेंस अभी 5 ओम था तो जो नया रेजिस्टेंस होगा वो 5/4 यानी 1.2 ओम का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको 4 इक्वल पार्ट्स में कट किया जा रहा है। अब अगर मान के चलो कि यहाँ पे ये 5 इक्वल पार्ट्स में कट करते तो क्या होता, 5 इक्वल पार्ट्स में कट करते तो 5/5 यानी 1 ओम हो जाता। क्लियर है? ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है कि A resistor of resistance 20 ohm is connected across a potential difference of 20 volt for 1 minute. Calculate the heat produced. यानी एक 20 ओम का रेजिस्टेंस 20 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के साथ कनेक्ट किया गया है। तो हमसे पूछा गया है कि 1 मिनट में कितना हीट प्रोड्यूस होगा। तो देखिए सबसे पहले R गिवन है, R कितना है 20 ओम, उसके बाद पोटेंशियल कितना है 20 वोल्ट, और टाइम कितना दिया है 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड। तो बताइए हीट प्रोड्यूस के फार्मूले क्या होते हैं, I² RT
वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, वी आई टी, ये सारे फार्मूले होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे कौन सा? तो देखिए वी आर गिवन है, वी गिवन है, टी गिवन है, तो ये तो यही एक फार्मूला बनता है ना। तो हम यही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे? H इक्वल टू फार्मूला लिखेंगे वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। सो वी का मतलब 20, तो 20 इंटू 20 क्योंकि स्क्वायर है, अपॉन में आर कितना गिवन है 20, इंटू टी कितना है 60। तो बताइए 20 से 3 टाइम्स, सो यहाँ फाइनली कितना आ जाएगा 400 इंटू 3, दैट इज़ 1200 जूल। ठीक है, 1200 जूल इतनी एनर्जी रिलीज होगी, प्रोड्यूस होगी। क्लियर है? आपको समझ में आ गया है? ओके, रिमाइंडर दे दूं, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कहना है कि सब्सक्राइब करें। सो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है अ लैम्प रेटेड 100 वाट टू 20 वोल्ट is connected to the mains electric supply. What current is drawn from the supply line if voltage is 220 volt? अब बात ज़रा ध्यान समझिए, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि इसकी जो रेटिंग है वो है 100 वाट और 220 वोल्ट। अच्छा, इसको जिस सोर्स से कनेक्ट किया जा रहा है उसका भी जो वोल्टेज है वो कितना है 220 वोल्ट है। अब बात ज़रा ध्यान से समझिए, अगर यहाँ पे कुछ ऐसा होता कि रेटिंग की वोल्टेज अलग है और जिससे कनेक्ट कर रहे हैं उसका वोल्टेज अलग है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर हमें निकालना पड़ता रेजिस्टेंस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर ध्यान दें तो जो रेटिंग में वोल्टेज है उसी वोल्टेज से मेंस से उसको कनेक्ट किया जा रहा है, तो इसका मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हम डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे P इक्वल टू वी आई। सो I इक्वल टू P अपॉन V। सो P कितना है 100, V कितना है 220, इसका मतलब 5 अपॉन 11 एम्पियर, 5 अपॉन 11 एम्पियर, ये आ जाएगा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और चलिए अब लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये जो 5 क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पूछे भी जाते हैं, तो इनको आपको अच्छे से इस तरह के क्वेश्चंस को समझ लेना है। सो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ है इन अ हाउस 460 वाट बल्ब आर लाइटेड फॉर 2 आवर्स एंड 200 वाट बल्ब्स आर लाइटेड फॉर 4 आवर्स। ठीक है, एवरी डे कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड इन द हाउस इन 30 डेज। 30 डेज में कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी वो हमें बताना है। तो देखिए, जब भी कभी घरों के लिए हमें बताना होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो हम हमेशा किलोवाट आवर में ही बताते हैं। क्लियर है? किलोवाट आवर में। तो देखिए समझिए यहाँ पे ध्यान से, जैसे यहाँ पे कहा गया है कि 4 बल्ब हैं 60 वाट के, 4 बल्ब 60 वाट के एंड 2 बल्ब 100 वाट के। सो बताओ टोटल पावर कितना हो जाएगा? टोटल देखिए यहाँ पे टोटल पावर भी हम नहीं निकालेंगे क्योंकि एक्चुअल में जो इनका जो यूज़ है वो अलग अलग घंटे के लिए, मतलब जो 60 वाट के बल्ब है वो 2 आवर यूज़ होते हैं एंड जो 100 वाट के बल्ब है वो 4 आवर यूज़ होते हैं। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हर बल्ब का अलग अलग निकालेंगे, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 60 वाट बल्ब। फिर हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 100 वाट बल्ब। क्लियर है? तो यहाँ से हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड बाय कितना 60 वाट बल्ब। तो जब 60 वाट बल्ब्स के लिए हम निकालेंगे तो यहाँ से इसको हमने मान लिया E1, तो फार्मूला क्या होता है वाट इंटू आवर इंटू डे अपॉन 1000। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे 60 वाट के 4 बल्ब्स हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 240 वाट। कितने आवर? ये चलते हैं 2 आवर्स के लिए, कितने दिन तक? 30 डेज तक, और अपॉन में
1000, तो 1000 यहाँ पे लिख दिया, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, सो कितना आया 4.8 किलोवाट आवर। ठीक, तो ये तो हुआ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 60 वाट। अब सिमिलरली बाय 100 वाट बल्ब्स, 100 वाट बल्ब से लेट्स से कि वो E2 है, तो यहाँ से कितना आएगा, देखो 2 बल्ब हैं तो कितना आ जाएगा 200 इंटू 4 आवर्स चलते हैं 30 डेज तक अपॉन 1000, सो 0 0 0 0 सब कैंसिल आउट, तो कितना आ जाएगा 24 किलोवाट आवर। सो टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड कितनी हो जाएगी, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड जिसको हम E बोलेंगे क्या आएगा E1 प्लस E2, सो फाइनली कितना आ जाएगा 28.8 किलोवाट आवर। ये तो आ गया टोटल एनर्जी जो भी कंज्यूम हुई है। अब हमें हमसे जो आगे पूछा गया है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बताना है जिसमें पर यूनिट चार्ज है 5.6 रुपीज़ पर किलोवाट आवर। तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात करेंगे तो वो हो जाता है, इसको हम लेट से कि चलो ऐसे रहने देते हैं, टोटल एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई इनटू रेट, तो कितनी कंज्यूम हुई 28.8 और रेट क्या है 5.6। अब हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई कर देना है, तो चलिए मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। तो पहले 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 8 जा 48 कैरी 4, 6 8 जा 48 52 कैरी 5 और 6 2 जा 12 और 17, फिर क्रॉस किया 5 8 जा 40 5 8 जा 44 एंड 5 2 जा 10 14, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 8 2 1 6 1 और 2 डिजिट बाद पॉइंट, सो फाइनली आ जाएगा 161.28 रुपीज़। ठीक है, तो ये आएगा हमारा फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट्स हो पूछ सकते हो। वंस अगेन चैनल को शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो।